नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ट आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक जिले के मालेगांव में और हमारे साथ है सिविल इंजीनियर मुदस्सिर दुलार। यस, नमस्कार, आपका स्वागत है इस बिल्ट आइकॉन उपक्रम में। हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपकी स्कूल कौन सी थी, कॉलेज कौन सा था, आपका एजुकेशन क्या रहा? सर मैं मालेगांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और मैंने KBS पॉलीटेक्निक कॉलेज से किया हुआ है। तो शुरुआती के दौर में आपका स्ट्रगल क्या था भाई? आपको पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला, उसकी क्या अड़चनें थी? स्टार्ट में तो बहुत सारी अड़चनें आई। पहले तो मैंने जॉब किया, नरेंद्र कासार इंजीनियर है कैम में, उनके पास में मैंने 3 साल जॉब किया है। उनके पास मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना गांव में अपना खुद का काम करना चालू किया और बहुत सारी उसमें मुझे दिक्कतें आई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब मैनेजमेंट हो गया है। बहुत बढ़िया। सर, आपके फैमिली में कौन कौन है और आपके फैमिली का सपोर्ट आपको इस लाइन में आने के लिए कैसा रहा? सर शुरू से ही पिताजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एक्चुअल में उनके कहने पर ही मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया है। अच्छा। और घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट रहा है और हमारी फैमिली भी बहुत फेमस है मालेगांव में। अच्छा। दुलार फैमिली बोल के। जी, बहुत बढ़िया। लगभग आपका 17-18 साल का अनुभव है इस लाइन में। यस। तो आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं? नियर अबाउट मैंने 25 to 30 प्रोजेक्ट किए हैं और जो छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग है, रिनोवेशन वगैरह के। और बड़े बंगलों और कॉम्प्लेक्स के तो मैंने 25 to 30 प्रोजेक्ट किए। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, तो ऐसा रहता है कि भाई ये सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, सबसे यादगार रहा, जो आपके दिल के करीब था, या जो भी आपका क्लाइंट था, कस्टमर था, उसको बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट बता सकते हैं? सर ऐसे तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं। मैंने डॉक्टर समीर पाटिल का बंगलों का काम किया था, तो वो बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद में जाफ़र पान वाले अबू बकर सेठ का काम, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ है बंगलों का। आगरा रोड पे कॉम्प्लेक्स है, उसका काम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आज तक आपने कौन कौन से, मतलब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कितने किए, कमर्शियल कितने किए? सर एक्चुअल में वो तो अभी पूरा मतलब डिटेल में इतना ध्यान नहीं है। नहीं, गिनती अगर बोले तो कितनी हो सकती है? कमर्शियल प्रोजेक्ट बहुत कम किया हूँ, रेसिडेंशियल बंगलों के और घर आपने के। शायद होटल भी अभी होटल का एक करण में एक होटल का काम चल रहा है चालू अभी है। काम? हाँ, करण में चालू है एक काम। जी, बहुत बढ़िया। सर, आपके जो सिविल लाइन में ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स बहुत रहते हैं इसमें, जिनको पूरी तरह से ट्रेनिंग उनको नहीं रहता, या फिर एजुकेशन थोड़ा कम रहता है, और ऐसे लोगों के साथ काम करते समय कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो टालने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं भाई, कुछ साइट पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए? सर हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन पूरा लेके चलते हैं और लेबर को पूरा सेफ्टी के साथ में काम करने की बार बार बोलते हैं हम लोग उनको। और लेबर भी जो है बात लेके सुन के चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई हादसा हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया। सर, ये रहा लेबर का आपका विचार, लेकिन दूसरा जो ये रहता है एरिया, वो है मटेरियल का। तो आज तक आपने जितने सारे प्रोजेक्ट किए, तो उस पर आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया है, तो वो आप किस बारीकी से देखते हैं कि भाई कैसा मटेरियल होना चाहिए सिविल लाइन में, या फिर उसकी क्वालिटी, उसकी कॉस्ट, उसका मार्केट वैल्यू आप कैसे चेक करते हैं? सर हम लोग तो अभी हमारे गांव में जो भी शॉप्स वगैरह हैं, तो उन शॉप्स पे हम लोग रेट चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद में हम लोगों को जहाँ पे अच्छा रेट मिलता है तो वहाँ से परचेज़ करते हैं। और उसके बाद में क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग को नासिक भेजना पड़ता है। सीमेंट और सीमेंट ब्लॉक वगैरह की टेस्टिंग होके मिलती है हम लोग को। अच्छा।
तो अगला सवाल ये रहेगा, अभी 17-18 साल आप इस लाइन में काम कर रहे हैं, तो आप अगले 10-15 साल में आपके मालेगांव को, नासिक ज़िले को आप कैसे देखना चाहोगे? मतलब क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? आपका एक विज़न क्या है? सर मालेगांव में तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बंगलो, रोड, बहुत अच्छा सब अभी डेवलपमेंट हो रहा है, और आगे भी और तेज़ी से डेवलपमेंट होता रहेगा। नहीं तो आप क्या सोचते हो कि भाई क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए मालेगांव में, और उसके लिए प्रशासन की एक अहम भूमिका रहती है। सर तो प्रशासन के लिए आपका क्या प्रशासन सोच से है? सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जो भी वर्क हो रहा है उसको बहुत फास्ट किया जाए, और उसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम लोग रेडी हैं। ओके। आप जैसे मटेरियल चूज़ करते हैं तो उसमें आपने आइकॉन स्टील का भी इस्तेमाल किया है इससे पहले? सर बहुत यूज़ किया है आइकॉन स्टील। हमारे इब्राहिम भाई हैं आइकॉन स्टील के डीलर, तो उनसे हम लोग बहुत मटेरियल लेते हैं। तो आइकॉन स्टील का आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब अगर उसका कॉस्ट कंपेयर किया जाए, क्वालिटी कंपेयर किया जाए, फ्लेक्सिबल कितना रहता है वो? एज़ पर कॉस्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि हर कोई आइकॉन स्टील ही यूज़ करे। सर कैसा रहता है, मतलब हर एक लोगों का एक अब सपना रहता है कि अपना घर अच्छा हो, और सस्ता भी हो और टिकाऊ भी हो। तो मतलब जैसे बोलते हैं कि ये बजट भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, तो इस बारे में आप कैसे उसका बैलेंस रखते हैं कि भाई कम बजट में अच्छा क्वालिटी आप कैसा दे सकते हैं कस्टमर को? सर रेट कंपैरिजन करने के बाद में हम लोग जो अच्छा रेट, जहाँ पे कम से कम रेट मिलता है, हम लोग हर चीज़ वो प्रीफर करते हैं। और आइकॉन स्टील का तो अभी मैं समझता हूँ मार्केट में बहुत कम, हर ब्रांड से कम रेट है। अच्छा। सर अभी अब जो नए बंदे इस आ रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। नए बंदे इस सिविल लाइन में आ रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, यस, तो अब टेक्नोलॉजी का यूज़ आप भी करते हैं इस लाइन में? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे अभी हैं। एआई का ज़माना जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल युग जिसको बोलते हैं। अभी तो एआई का यूज़ नहीं किया है, हम्म। बट 3D वीरे वगैरह में, स्केचअप वगैरह में काम करते हैं हम लोग। ओके। तो जो नए बंदे हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं या आ गए हैं, तो उनके लिए आपका एक विचार, आपकी एक सलाह क्या सर, रहेगी? बहुत अच्छा फील्ड है, और बहुत स्कोप है इसमें, और मैं कहता हूँ कि इसमें आना चाहिए, डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे गांव की तरक्की है, हमारे देश की तरक्की है। जी बहुत बढ़िया। मतलब आप मतलब एकदम प्यार से इसमें काम करना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए। बिल्कुल, एज अ फैमिली हमको पूरा सबको लेके चलना चाहिए। कंपनी जैसे हमको गेट टुगेदर करती है, हमारे साथ में मीटिंग करती है, तो हम भी कंपनी को लेके चलते हैं। हमारे जो प्रोवाइडर हैं उनसे हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, और जो लेबर वगैरह है उनसे भी हम एज अ फैमिली डील करते हैं। बहुत अच्छा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा अनुभव है आपका इस सिविल लाइन में। बिल्ड आइकॉन उपक्रम में आज आप इधर आए, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइकॉन स्टील की तरफ से आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आइकॉनिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।